हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी के बारे में। तो मैंने आप लोगों के साथ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर की है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी, आई बटन भी लगा दूँगी, आई बटन पे भी दे दूँगी, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। अगर आपको मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी देखना है तो कैसी रही। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी के बारे में कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की मेरी जर्नी थी उसमें मुझे क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो आज मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के जर्नी के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं। मतलब यार सारा कुछ मिक्स है इसमें, लेकिन जो जिनके साथ होता है उनके लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है क्योंकि यार माँ बनना इतना भी आसान नहीं है कि सब कोई ऐसे इजीली माँ बन जाए। तो ठीक है, ये थोड़ी बहुत दिक्कतें तो चलती रहती हैं, बट जितना मैंने फेस किया है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में हुई है उसके 50% भी प्रॉब्लम मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में नहीं हुई है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, मुझे तो लग रहा है वो अब मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में चलने ही वाला है। वो मतलब लास्ट तक चलने वाला है, जब तक बेबी पास में नहीं हो जाता तब तक। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में यार मुझे मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत तो नहीं थी और उल्टी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ख़त्म हो गया था। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में यार मुझे मतलब आप कह सकते हैं 15 से 20 दिन तक उल्टियाँ हुई थी। स्टार्टिंग में जैसे मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर किया था तो कुछ दिन तक मुझे उल्टी हुई थी, जी मचलाता था, घबराहट होती थी। बट उसके बाद फिर जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर का मेरा 15 से 20 दिन बीत गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फिर ये सारी दिक्कतें तो मेरी ख़त्म हो गई, उल्टी वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। नहीं तो यार इतनी ज़्यादा वॉमिट होती थी, इतनी ज़्यादा वॉमिट कि मतलब ये लगता था कि कब बेबी हो जाए, मैं फुर्सत हो जाऊँ। ऐसे लगता था कि ये कंटिन्यू चलने ही वाला है क्या, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में मुझे 15 से 20 दिन उल्टी हुई थी। उसके बाद फिर वॉमिट मेरा बंद हो गया था, वॉमिटिंग मेरी पूरी तरह से बंद हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन कुछ नई चीज़ें शुरू हो गई थी मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में, जैसे कि हेडेक मुझे बहुत ज़्यादा होता था। सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी में जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा होता था, मतलब सर दर्द लगा ही रहता था। ये लगता था शायद चाय पी लूँ तो ठीक हो जाए, थोड़ा सा बाम लगा लूँ ठीक हो जाए, मतलब किसी चीज़ से रिलीफ नहीं मिलता था, ऐसा दर्द था। और सुबह से ही हो जाता था तो हल्का हल्का मतलब पूरे दिन रहता था। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था सर कि मुझे पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ जाती थी। कभी कभी तो यार बिल्कुल ठीक रहता था कि सर दर्द ही नहीं होता था। बट इस टाइम पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे कुछ दिनों तक ये दिक्कत थी मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप सही हो गया। और जैसे मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर किया तो मुझे थोड़े बहुत पेट में, मतलब पेट में नहीं कहेंगे, लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स थोड़ा बहुत होता था, मतलब कि 1-2 मिनट के लिए होता था, फिर वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता। तो इससे ये क्लियर हो जाता था कि कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, थोड़ी देर का पेन है, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये दिक्कत मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ा बहुत बैक पेन भी होता था। जैसे मैंने काम कर लिया थोड़ा सा, जैसे झाड़ू लगा ली, पोछा तो मैं नहीं लगाती, थोड़ा बहुत ही पोछा लगाती हूँ, पोछा वाला काम नहीं करती हूँ मैं। जैसे थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लिया, फिर ज़्यादा झुक ली तो फिर मुझे बैक पेन की दिक्कत हो जाती थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए रहता था, 1-2 मिनट के लिए। अगर मैं रेस्ट कर लेती थी तो मेरा ये दर्द भी गायब हो जाता था। तो इससे ये क्लियर हो जाता था कि ये जो पेन है ये नॉर्मल है, कोई रिस्क नहीं है। अगर ये कंटिन्यू रहता है, अगर कि ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाती। बट ऐसा कुछ था नहीं मेरे साथ। और ये जो लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स था, मुझे बैक पेन था, ऐसा नहीं है कि डेली होता था, डेली मैं काम कर लूँ तो डेली मुझे होता था, कभी कभी ये दिक्कत होती थी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में मेरे। और एक चीज़ जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी थी, और थर्ड ट्राइमेस्टर के जर्नी में भी शायद चलने ही वाला है। तो क्या होता था, जैसे मैं कुछ खा लेती थी तो ऐसे लगता था मेरे गले में रखा हुआ है, गला इतना भारी भारी लगता था कि मैं क्या बताऊँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और ये दिक्कत मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी था, मतलब शुरू से ही ये दिक्कत है और अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम है ही। जैसे कुछ भी खा लेती थी तो मुंह का टेस्ट बदल जाता था, इतना ख़राब मुंह का टेस्ट हो जाता था यार। ये लगता था कि मैं तुरंत ब्रश कर लूँ, लेकिन ये लगता था कि दिन भर में कितनी बार ब्रश करूँगी यार, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना है तो मुंह का टेस्ट
बदल ही जाता था और गले में ऐसे लगता था गले में रखा हुआ है, गला भारी भारी सा लगता था, जैसे कफ जमा हो इस टाइप का लगता था। और यार ये दिक्कत, मुझे इतनी उलझन होती थी इसमें, ये लगता था क्या खा लूँ क्या पी लूँ, और इसके चक्कर में इतना ज़्यादा पानी पी ले जाती थी कि मेरा पेट फूलने लगता था। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, ये लगता था गले में कुछ फंसा है थोड़ा सा पानी पी लूँ, गले में कुछ फंसा है थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो इसके चक्कर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था और फिर उससे भी मुझे दिक्कत होने लगती थी। वो मेरे जो मुँह का टेस्ट था वो तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी से ही ख़राब था और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ख़राब ही था। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही थी कि मेरा गला भारी भारी लग रहा है, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, जिससे चुभता भी था। और बीच में मुझे और सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था, तो इसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर मैं गर्म पानी पीना शुरू की, नमक पानी का गरारा स्टार्ट की, तो फिर वो तो ठीक हो गया था। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे है ही, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है, आप कह सकते हैं मेरी प्रेगनेंसी का सिम्टम है। पता नहीं यार किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है ये चीज़, बट मुझे देखने को मिल रहा है मेरी प्रेगनेंसी में। तो ये जो टेस्ट वाली बात है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं था, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं था, ये कंटिन्यू चल रहा है और ये मुझे लग रहा है लास्ट तक ही चलने वाला है ये। बट कोई नहीं, सब कुछ हो जाता है, एडजस्ट कर लेती हूँ, सब बीत जाता है, टाइम बीतने के लिए नहीं रह जाता। तो ये जो मुंह का टेस्ट है यार, सबसे ज़्यादा तो मुझे इसमें वो लगता है जैसे मैं खट्टी चीज़ें खा लूँ, जैसे कभी दही खा लूँ और या फिर नींबू पानी पी लूँ या फिर शरबत पी लूँ थोड़ा सा, तो जैसे कभी मन की बात है यार क्रेविंग होती है तो फिर ये लगता है ये चीज़ खा ही लूँ। या फिर मैं पानी पूरी खा ली कभी एक आध दो, वैसे तो मुझे पानी पूरी से बहुत ज़्यादा नफरत है इस टाइम पे, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। बट अगर खा ली जैसे तो इतना ज़्यादा मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है यार कि मैं क्या बताऊँ। फिर लगता है ये तुरंत ब्रश कर लूँ या तो फिर कुछ खाऊँ ही ना। और यार कभी कभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ये लगता है मैं कुछ खाऊँ ही ना, भूखे रहूँ, लेकिन क्या करूँ, खाना पड़ता है, ना खाऊं तब भी दिक्कत है, खा लेती हूँ फिर भी दिक्कत है। तो ये मुझे मेरी प्रेगनेंसी में सबसे बेकार सिम्टम मुझे दिखा है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई हूँ और अभी भी परेशान ही हूँ। और जैसे मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में यार एंटर किया है, सेकंड ट्राइमेस्टर के कुछ हफ्ते बीते, मतलब 1-2 हफ्ते आप कह सकते हैं, तो मुझे एक सिम्टम और देखने को मिला है कि मेरे नाभि के आसपास, मतलब बेली बटन के आसपास थोड़ा सा दर्द जैसे मुझे फील होता था, जैसे चुभता था, जैसे ऐसे लगता था कोई सुई चुभा रहा हो, तो चुभन जैसे महसूस होता था और थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता था। बट ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रही हूँ, मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में ये चीज़ मुझे देखने को मिली है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, आपका पेट बड़ा होता है, तो खिंचाव होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है, थोड़ी बहुत खुजली फील हो सकती है आपको। तो ये चीज़ें नॉर्मल है बिल्कुल, डेली तो नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा होता था मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में। और यार ये थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी चलने वाला है, क्योंकि अब तो पेट बड़ा ही होने वाला है, तो दिक्कत तो होना ही होना है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी तक ये मेरा पूरा चलेगा, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर से मुझे ये स्टार्ट हुआ था। और सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी से यार जो बच्चे की मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। वैसे तो 4-5 मंथ तक बच्चे मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, मेरा जो बेबी है वो 5th मंथ के लास्ट में मूवमेंट करना स्टार्ट किया है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा होता था कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता था, कभी कभी मूवमेंट ही नहीं करता था। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी उतना ज़्यादा बच्चे यार मूवमेंट नहीं करते जितना थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में करते हैं। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में बच्चे इतना मूवमेंट करते हैं कि आप उनके मूवमेंट को अच्छे से फील कर सकते हैं, इतना मूव करते हैं बच्चे। और यार मुझे वैसे तो मीठा नहीं पसंद था। अगर मैं बात करूँ फूड क्रेविंग्स की, कि मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या फूड क्रेविंग्स होती थी, तो वैसे तो मुझे मीठा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन जैसे मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में एंटर किया, जैसे मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, उसमें मुझे मीठे की क्रेविंग्स होने लगी। और इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी यार मीठे की, लगता था खाना खा लूँ जब मैं, तो फिर लगता था मुझे ये चीज़ मिल जाए। बाकी तो यार खाने में कोई स्पेशली ये नहीं है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे मीठे की क्रेविंग्स होती थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और जब मेरा मतलब जैसे मैं खाना खा के उठी, फिर ये लगता था यार कि मीठा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, चीनी ही मिल जाए, गुड़ ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस मीठा मिल जाए, ऐसा लगता था। इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी यार लास्ट ख़त्म होते होते मुझे चावल की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, कच्चे चावल की। मुझे कच्चे चावल इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे कि मैं इतना चावल खा जाती थी। फिर डर भी लगता था कि बच्चे को नुकसान ना कर दे। बट यार जब क्रेविंग्स हो गई तो फिर हो गई, फिर ये लगता था कि क्रेविंग हो रही है तो फिर चाहिए तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हुई है और मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाई हूँ। मतलब जब क्रेविंग्स होती है तो कंट्रोल नहीं होता, फिर ये लगता है कि मिल जाए।
तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में मुझे नया सिम्टम देखने को मिला अपने प्रेगनेंसी का, मतलब फूड क्रेविंग्स में नया सिम्टम कि मेरा मीठा खाने का मन होने लगा था बहुत ज़्यादा। और यार जैसे कि पानी पूरी हो गए, समोसा हो गया और चाट, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में भी नहीं खाने का मन करता था और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी मुझे नहीं अच्छा लगता था। मतलब जो फास्ट फूड है और ऑयली स्पाइसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे शुरू से ही नहीं अच्छी लगती थी और सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी नहीं अच्छी लगी और अभी तक नहीं अच्छी लगती है मुझे। तो ये है, सिर्फ मुझे एक बदलाव आया है मेरे खाने पीने में, सिर्फ मुझे मीठे की क्रेविंग सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी से स्टार्ट हो गई है। बाकी सारी वही चीज़ें हैं, चल रही हैं, बस हो गया। और पता है मुझे जंक फूड देख के, ऑयली स्पाइसी खाना देख के मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है, लगता है जैसे बस तुरंत वॉमिट हो जाएगा। इस तरह का मुझे फ़ील होता है, इस तरह का मुझे फ़ील होता था सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में। और यार मुझे एक दिक्कत और हो गई थी सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में कि मैं रात में जब सोती थी तो मैं बिल्कुल सीधे नहीं लेट पाती थी। ये सोचूं कि थोड़ी देर सीधे लेट के सो लूँ तो मुझे बैक पेन, मतलब बैकबोन में इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं फिर करवट नहीं बदल पाती थी। मुझे करवट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वैसे तो मैं कोशिश करती थी कि लेफ़्ट साइड लेटूँ, लेकिन यार कंटिन्यू इतनी बड़ी रात होती है, कंटिन्यू लेफ़्ट साइड भी मैं नहीं लेट पाती थी, राइट साइड भी नहीं लेट पाती थी। और जब सोचो थोड़ा सा सीधे लेट जाऊँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मेरे पेट में दर्द भी होता था और इतना ज़्यादा दर्द होने लगता था कभी कभी साइड में कि मैं उठ नहीं पाती थी। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं वॉशरूम चले जाऊँ तो फिर बिना इनके सपोर्ट के मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में ये दिक्कत हुई थी कि मेरी शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी कि मुझे रात में जब पेन स्टार्ट हो जाता था तो मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे सिर्फ पेन की वजह से मेरी शरीर भारी हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शरीर भारी हो जाती थी फिर पेन की वजह से, तो फिर मैं उठ नहीं जाती थी और मुझे बैक पेन भी होने लगता था। और यार जैसे मैं सुबह उठ जाती थी, अपना काम वगैरह करने लगती थी, फिर सब कुछ सही हो जाता था, दिक्कत ही नहीं रहती थी कोई। सिर्फ मुझे रात में ही कभी कभी दिक्कत हो जाती थी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे एक दिक्कत और होने लगी थी, मेरे पैर की नसें खींचने लगी थी। रात में इतनी ज़्यादा नसें खिंच जाती थी कि मैं सो नहीं पाती थी, पूरी रात नहीं सो पाती थी। कभी कभी होती थी दिक्कत, डेली नहीं होती थी। कभी कभी दिक्कत होती थी कि मेरे पैर में क्रैम्प्स होते थे और नसें बिल्कुल खिंच जाती थी। जब तक मैं उठ के चलूँ ना तब तक वो ठीक नहीं होती थी। तो ये नया सिम्टम मुझे देखने को मिला था मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो ये रही मेरी खट्टी मीठी सी सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी, सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की जर्नी। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो मेरे इस वीडियो से, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए यार, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।